जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग ने टू हेडेड डीमन ड्रैगन का फायदा उठाते हुए नोलांसन क्लैन लीडर को जान से मारकर अपना बदला ले लिया था। और फिर वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए अगले 100 ईयर्स तक कई सारे अलग अलग रेसिस के सुप्रीम बींग्स को मारता जाता है, जिसके चलते उसने अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस को बढ़ाते हुए अपने बीस्ट गोड की इनसाइट्स को 7 शैडो टेक्निक के साथ मिलाकर अपनी खुद की नई स्वॉर्ड टेक्निक्स बना ली थी। और फिर इन न्यू टेक्निक्स की पावर्स को आजमाने के लिए वो 12 जर्ज रेस के अनडेंग्स के साथ फाइट करने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सैंडली मिस्ट आइलैंड की एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बॉयज जू और शूफैन अपनी टीम को लीड करते हुए कुछ डीमन बीस्ट को किल कर रहे थे। अभी वो इस डीमन बीस्ट के सर को धड़ से अलग करके चैन का सांस लेने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से उनके ऊपर दूर से कुछ पावरफुल शॉक वेव्स आकर लगती हैं, जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इनकी आर्मी के मेंबर्स उसका सामना नहीं कर पाते और इसके साथ ही धकेले जाने लगते हैं। ये देखकर बॉयज और शूफैन जल्दी से हवा में आ जाते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स कहां से आ रही हैं। यहाँ से देखने पर उन्हें दूर हो रहे बड़े बड़े ब्लास्ट नजर आते हैं। तो इस पर बोइजू कहता है ये एनर्जी वेव्स तो 1 मिलियन किलोमीटर दूर से आ रही हैं, पर इनका इम्पैक्ट यहाँ तक आ रहा है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी शूफैन आगे बढ़ते हुए कहता है वो जगह, बोइजू बताता है वो जर्ज रेस मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, जिसे 12 अनडाइंग जर्ज रेस गार्ड करते हैं। आखिर उन्हें प्रोवोक करने की हिम्मत कौन करेगा। ये लोग यहाँ ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि तभी हमें उस बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुओ फेंग उन 12 अनडाइंग से बुरी तरह से पिट रहा था। और जब जब वो फेंग को एक जोरदार हिट कर रहे थे तो उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि फेंग के डिफेंड करने से ही वहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे, जो हम दूर से देख पा रहे थे। उन अनडाइंग से इतनी ज्यादा पावरफुल हिट खाने के बाद फेंग कई सारे माउंटेन्स को तोड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी वो वाता उसके पास आती है और उसे कहती है फेंग, इन 12 वनडाइंस के साथ फाइट करना तुम्हारी लिमिट से कहीं ज्यादा है। वो बाता की ये बात सुनते हुए फेंग खुद को संभालते हुए कहता है मेरी लिमिट इससे बहुत ज्यादा है। इस दौरान हम देख पाते हैं कि फेंग खुद भी इंजर्ड हो चुका था और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, लेकिन वो अपने ब्लड को साफ करते हुए अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करता है। और इतने से ही टाइम में सभी अनडाइंग्स ने दोबारा से फेंग को घेरते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो फेंग बारी बारी उन सभी के अटैक्स से बचने लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो 2 लोगों के अटैक से तो बच जाता है, लेकिन बाकी दोनों के अटैक से बुरी तरह से हिट होकर नीचे जमीन पर पटक दिया गया था। और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, उन सभी अनडाइंग्स ने एक बार फिर से मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। उन सभी को इस तरह से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर फेंग अपने मन में कहता है आखिरकार लंबे समय की मेहनत और कई सारे हथकंडे आजमाने के बाद मैं इनमें से एक को कुछ लम्हे के लिए अलग करने में कामयाब रहा, और अब मुझे इस मौके का फायदा उठाते हुए इनमें से एक को अभी जान से मारना होगा। जब फेंग ये सोच रहा था तो हमें ये मूवमेंट स्लो मोशन में दिखाया जाता है, जहां पर ये 4 अनडाइंग फेंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं और फेंग इन चारों के एकजुट हमले से बचने के लिए अपनी लाइटनिंग पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि फेंग की आंखें बदल चुकी थी और उसके आसपास बिजली दौड़ रही होती है, बिल्कुल वॉरियर ली शेन की तरह। और फेंग बिल्कुल फ्लैश की तेजी की तरह इन चारों के हमलों से बचते हुए अपनी न्यू 7 शैडो टेक्निक की एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उस अलग हुए अनडाइंग के ऊपर अटैक करके उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और जब उन चारों अनडाइंग्स का वो अटैक मिस हो जाता और वो फेंग को नहीं मार पाते, तो उन्हें समझ आ चुका था कि फेंग आगे क्या करने वाला, इसलिए वो भी शॉक हो गए थे। पर यह सब कुछ इतनी ज्यादा तेजी के साथ हो रहा होता है कि जब तक उन्हें ये रियलाइज हुआ फेंग अपना अटैक कर चुका था। इधर हमें फेंग को उस अनडाइंग के ऊपर अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ वो अटैक करते हुए दिखाया जाता है, जो कि सच में इतना ज्यादा पावरफुल और ऑसम होता है कि वो अनडाइंग इसके सामने रेजिस्ट नहीं कर पाता और उसकी वो चट्टान जैसी बॉडी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। फेंग ने अपनी इस टेक्निक का नेम रखा होता है 3 स्ट्राइक पियर्सिंग कॉस्मोस। बाकी के सभी अनडाइंग्स अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इससे पहले कि वो इसे बचा पाते, फेंग अपनी स्टार ईटिंग प्लांट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अनडाइंग जो कि अभी अभी फेंग की इस हीट से टुकड़े टुकड़े हो गया था, वो भी अपनी बॉडी को रिकवर करते हुए ठीक हो ही रहा होता है कि तभी फेंग के स्टार ईटिंग प्लांट ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है, जिससे उन बाकी सभी अनडाइंग्स को पता चल जाता है कि फेंग अभी क्या करने वाला है। इसलिए उनमें से एक सीनियर चिल्लाते हुए कहता है वो हमारे लॉन्ग सुओ को अपने स्टार ईटिंग प्लांट को कंज्यूम करवाना चाहता है, जल्दी उसे रोको। तो इस पर उसके स्टार रेस वाले साथी जल्दी से अपने फोरहेड पर लगे हुए स्टोन्स की पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जिसके चलते कुछ लाइट थ्रेड्स लुओ फेंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। फेंग इनसे बचते हुए तेजी के साथ इन स्टार रेस वाले मेंबर्स को ही जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर वो बाकी सभी जर्ज रेस के मेंबर्स उन्हें प्रोटेक्ट करने लग गए थे। पर फेंग फिर भी अपना हमला नहीं रोकता, जिस पर इनके बीच में एक हेड ऑन कॉम्बैट फाइट होती है और फेंग एक जोरदार पंच खाकर सीधा आकर जमीन पर पटक दिया गया था। इससे पहले कि वो खुद को संभालते हुए यहाँ से निकल पाता, वो स्टार
स्टारलाइट के थ्रेड्स उसे चारों तरफ से घेरते हुए एक जगह पर ट्रैप कर लेते हैं और उसका स्टार रेटिंग प्लांट भी इसी में ट्रैप हो चुका था। यहाँ इन थ्रेड्स को देखते हुए फैंग हमें बताता है ये स्टारलाइट फेथ थ्रेड्स हैं जो स्टार रेस के लोगों के लाइफ कोर्स से बने हुए हैं और इसमें उनकी पूरी लाइफ की एनर्जी है। इसे तोड़कर यहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल है। फैंग अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसका स्टार रेटिंग प्लांट इसके अंदर से आसानी से निकल जा रहा है और इसी की वजह से वो स्टारलाइट थ्रेड्स टूट भी रहे होते हैं। इसीलिए वो कहता है भले ही ये लोग मुझे रोक सकते हैं लेकिन स्टार रेटिंग प्लांट को नहीं रोक सकते। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि स्टार रेटिंग प्लांट भी अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीख रहा है क्योंकि अब वो अपने कई सारे टेंटिकल्स को मर्ज करते हुए इन अनडैंग्स को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और इन्हें बुरी तरह से इंजर्ड करने के साथ साथ वो इन्हें इस कदर उलझा देता है कि वो स्टार रेस के मेंबर्स अपने स्टारलाइट थ्रेड्स के ट्रैप को एक्टिवेट नहीं रख पाते। इसके चलते फैंग अब आजाद हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि स्टार रेटिंग प्लांट ने सभी अनडैंग्स को जकड़ लिया है और वो इसके हाथों से नहीं छूट पा रहे। पर तभी इसमें से कुछ अनडैंग्स जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं वो अपने एक अटैक का इस्तेमाल करते हुए स्टार रेटिंग प्लांट के टेंटिकल्स को तोड़ने लग गए थे। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते फैंग उनके सर पर आकर खड़ा हो चुका था और स्टार रेटिंग प्लांट ने उन्हें चारों तरफ से घेरते हुए ट्रैप कर लिया था। इसीलिए फैंग एक बार फिर से अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड की 7 शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस कमजोर हुए अनडाइंग के दोबारा से टुकड़े टुकड़े कर देता है जिसके चलते इस बार स्टार रेटिंग प्लांट उसे पूरी तरह से कंज्यूम कर जाती है और जो लोग बाकी बचे थे वो इस अटैक के इम्पैक्ट से काफी दूर चले जाते हैं। पर अब तक फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था इसीलिए वो अपनी ब्लड वॉरियर की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड से ही एक इतना ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक लगाता है कि वो बाकी सभी अनडैंग्स इसके साथ टकराते ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इससे वहां पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो रही थी। ये नजारा हमें दूर से भी देखने को मिलता है कि सिर्फ फैंग के इस एक स्लैश अटैक से ही कितने सारे माउंटेन्स चकनाचूर हो चुके हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो सभी अनडैंग्स जो कि फैंग के इस अटैक से मारे जा चुके हैं वो दोबारा से रिकवर होने लग गए थे। पर रिकवर होने के बाद भी हम देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं। इससे पहले कि उन्हें संभलने का भी मौका मिल पाता फैंग अपने स्टार रेटिंग प्लांट से उन्हें 1 बाय 1 पकड़कर मारने लगता है और स्टार रेटिंग प्लांट के टेंटिकल्स उन अनडैंग्स के हाथ पांव और सर को अलग अलग तरफ से खींचते हुए टुकड़े किए जा रही थी और उनकी पावर्स को कंज्यूम करते हुए उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दे रही थी। ये देखकर एक अनडैंग समझ चुकी थी कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी इसलिए वो बहुत ज्यादा डरते हुए चीखते हुए कहती है जल्दी से भागो। ये कहते हुए वो भागने ही लगती है कि तभी फैंग ने अपनी स्टार रेटिंग प्लांट से उसे भी पकड़कर फौरन ही मार दिया था और अब इन 12 अनडैंग्स में से 11 जान से मारे जा चुके हैं और जो इनका लीडर बचा था वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी स्टार रेटिंग प्लांट उसे भी पकड़ लेती है। अपने साथियों को जान से मरते हुए देखकर और फैंग को अपने सामने मौत बनकर खड़ा हुआ देखकर ये काफी ज्यादा डर जाता है। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए ये जर्जरेस अनडैंग फैंग को धमकाते हुए कहता है ह्यूमन तुम मुझे नहीं मार सकते, फैनिया मेरा ब्रदर है। इस बीच हमें देखने को मिलता है कि स्टार रेटिंग प्लांट उसे पकड़कर कुचलते हुए बुरी तरह से इंजर्ड कर रही थी और वो जोर जोर से चीख रहा होता है। पर फिर उसके ब्रदर का नेम सुनकर फैंग उससे कहता है फैनिया। तो इस पर स्टार रेटिंग प्लांट उसे जकड़े हुए फैंग के नजदीक ले आती है और यहीं से ही हमें देखने को मिलता है कि ये कितना ज्यादा डर चुका है और थर थर कांप रहा है। फैंग उससे कहता है उन फेमस 12 मार्क्विस में से एक कावू क्लैन से है, वो जाइंट बोल्डर फैनिया। इस पर फौरन ही वनडाइन कहता है हाँ, आइलैंड पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला कर सकते हैं। जब वो ये बोल रहा होता तो स्टार रेटिंग प्लांट उसे और भी ज्यादा टॉर्चर कर रही थी। यहाँ बाहर बात करते साथ साथ वो अपने अंदर ही अंदर जर्ज रेस के कम्युनिकेशन सिस्टम से अपने ब्रदर को मैसेज भेजने लगता है ब्रदर स्टार रेटिंग वाला पर्सन मुझे मारना चाहता है। जब वो ये मैसेज भेज रहा होता है तो यहाँ बाहर फैंग से कहता है अगर तुम मुझे मार डालोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लेना। तभी फैंग उसकी चालाकी को समझ चुका था इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है अब तुम्हें इसे और ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए फैंग जर्ज रेस के उस कम्युनिकेटर कीड़े को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है और अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और फिर फैंग उसके ब्रदर फैनिया को मैसेज भेजता है तुम्हारा छोटा भाई और उसके साथी पहले ही मेरे हाथों मारे जा चुके हैं, तुम कावू क्लैन वाले बस इतना ही कर सकते हो क्या? अगर तुम में सिर्फ इतना ही दम है और तुम अपनी जान की वैल्यू करते हो तो बेहतर होगा कि तुम सैंडली मिस्ट आइलैंड से चले जाओ। हमें देखने को मिलता है कि ये मैसेज फैनिया तक पहुंच चुका था और ये मैसेज पहुंचाने के तुरंत बाद ही फैंग उस कीड़े को कुचलकर मार डालता है। और यहाँ वो अननाइंग जिसे कि स्टार रेटिंग प्लांट ने जकड़ रखा है वो भी समझ चुका था कि फैंग ने जानबूझकर मेरे ब्रदर को उकसाया, इसलिए वो कहता है तुम। पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता स्टार रेटिंग प्लांट उसे भी कुचलकर जान से मार डालता है और उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर जाता है। फैंग के इस एक्शन को देखकर वो बाता तो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो उससे कहती है
तुमने 12 मार्क्यूस में से हाईएस्ट कॉम्बैट पावर रखने वाले फेनिया को उकसाया, जो कि स्ट्रेंथ के मामले में रैंक्स में सबसे बेस्ट है। क्या तुम्हें उसके इंतकाम से डर नहीं लगता? ये कहते हुए वो बात उसके सर पर चढ़ चुकी थी। इससे तो फैंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है, पर फिर उससे कहता है उन 12 मार्क्यूस में से 4 जर्ज रेस से हैं और वो हम ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ये तो उसे यहाँ खींच लाने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए मैंने इसका फायदा उठाया। और क्या चाहिए? ये कहते हुए फैंग शांत होते हुए मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है और साथ ही साथ अब वो फेनिया के यहाँ आने का इंतजार करने लग गया था। तभी सीन कट होता और इधर हम फेनिया को देखते हैं, जिसके पास उसके कुछ सबॉर्डिनेट्स आते हुए उसे ग्रीट करते हुए बताते हैं, मास्टर, कई सारे क्लैशेस के बाद अब भी ह्यूमन फोर्सेस वैसे की वैसी इंटैक्ट हैं। मुझे यकीन है कि इससे पहले कि वो सबॉर्डिनेट अपनी बात को पूरा कर पाता, तभी फेनिया लुओफेंग के मैसेज को सुनते हुए गुस्से में आग बगोला होते हुए कहता है, तुमने मेरे छोटे भाई को किल कर दिया और मेरे क्लैन की बेइज्जती की। स्टार ईटिंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए फेनिया अपनी बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है और फिर कहता है, हमारे क्लैन और ह्यूमंस के बीच में ये खून का कर्ज सबसे पहले तुम चुकाओगे। ये कहने के फौरन बाद वो अपने दोनों वेपन्स को लेकर गुस्से में अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए तेजी के साथ फैंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सीन कट होता और इधर हमें फैंग को दिखाया जाता है, जो कि मेडिटेट कर रहा था और फेनिया के इस तरफ आने की वजह से फैंग के आसपास की सारी जगह खोलने लगती है। उसके सामने तालाब में मौजूद पानी भी उबल रहा था, जिससे फैंग को मालूम हो जाता है कि फेनिया नजदीक आ चुका है। इसीलिए फैंग उठते हुए कहता है, तो तुम आ गए। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों की डोमेन्स आपस में टकराती हैं और चकनाचूर हो जाती हैं। तभी तुरंत ही फेनिया वहां पर अपीयर होते हुए कहता है, स्टार ईटिंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे अभी भी यहीं पर मिलोगे। हाउ बोल्ड। इस पर फैंग बड़े ही एटीट्यूड में अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। इस पर फेनिया गुस्से में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, कमीने मरो। फैंग ने तेजी के साथ उसके इस पहले अटैक को डॉज कर लिया था, पर इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो खुद हैरानी के साथ कहता है, कितना टेरिफाइंग हमला है। इसके बाद फिर उन दोनों में ही कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जहां साथ ही साथ फैंग उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए बता रहा था, ये तो पहले वाले 12 अनडैंक्स के अटैक्स से भी ज्यादा डेंजरस है। यहाँ हम देख पाते हैं कि फैंग इजीली फेनिया के हर हमले को ब्लॉक कर पा रहा था और उसे कुछ ज्यादा डैमेज भी नहीं हो रहा होता। ये देखकर फेनिया अपने एक पावरफुल अटैक को रेडी करने लगता है, जिसमें उसने अपने दोनों हैमर्स को मर्ज करते हुए अपने पीछे एक पोर्टल ओपन कर लिया था, जो कि फैंग को अपनी तरफ खींचने लगता है। और जब फैंग उसके करीब आ जाता है तो वो अपने हैमर को लेकर उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक करता है, जिससे बचने के लिए फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को सामने कर लेता है और अपनी आर्मर के विंग्स का इस्तेमाल करते हुए एक डिफेंसिव शील्ड बना लेता है। लेकिन फिर भी फेनिया के इस अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि वो जाकर माउंटेन्स के साथ टकराता है। इस हमले से फैंग को काफी बड़ा झटका लगा होता है और वो खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी दोबारा से फेनिया उसके ऊपर एक और हमला करने के लिए रेडी था। तो एक बार फिर से फैंग इससे बचने के लिए अपनी लाइटनिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने 3 क्लोन बनाकर अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है। वो इस अटैक से बच तो गया था, पर हमें दूर से देखने को मिलता है कि इस अटैक की पावर कितनी ज्यादा थी। अगर फैंग इससे हिट हो जाता तो वो जान से भी मारा जा सकता था। तभी हम देखते हैं कि फैंग अपने इन तीनों क्लोन्स के साथ तेजी के साथ फेनिया के आसपास घूमते हुए उससे कहता है, पहले तो मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाने के लिए तुम्हारे अटैक्स को बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। ये कहते हुए फैंग बड़ी तेजी के साथ अपने इन तीनों क्लोन्स के साथ अलग अलग डायरेक्शन से पोर्टल ओपन करते हुए फेनिया के ऊपर अलग अलग तरीकों से अटैक कर रहा होता है। और फेनिया तो यहाँ बस फुटबॉल की तरह अलग अलग डायरेक्शन से फैंग की हिट्स खाता जा रहा होता है। इस दौरान वो अपने हैमर्स के साथ फैंग के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो इसमें नाकामयाब ही होता। तभी फैंग के दोनों क्लोन्स एक साथ मिलकर काफी पावरफुल अटैक्स उसके ऊपर कर देते हैं, जिसका सामना करने के लिए फेनिया अपने दोनों हैमर्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को रोकने लग गया था और इससे थर्ड क्लोन को मौका मिल जाता है। तो फैंग अपने इस थर्ड क्लोन से जाइंट गोल्डिड सेनेट आर्मामेंट से इसके ऊपर अटैक करवाता है और इस जाइंट गोल्डिड सेनेट आर्मामेंट की हिट की वजह से फेनिया बहुत बुरी तरह से जाकर माउंटेन्स के अंदर टकराता है और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब फेनिया की क्या हालत होने वाली है, क्या वो फैंग को हरा पाएगा।